पिछली कक्षा में आपको जातिवाद पढ़ाया था, जो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत अहम टॉपिक था कि जातिवाद क्या है। जहां पे हमने आपको बताया था कि जातिवाद कहते किसे हैं और जातिवाद पनपता कैसे है और जातिवाद को आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया आप उसको ध्यान में रखते हुए उसी कड़ी को हम आपको आज आगे बढ़ाते हैं। आपको आज के कड़ी में आप देखेंगे कि जातिवाद का हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वही जातिवाद है जिस जातिवाद के कारण आज हमारा समाज जो है कई वर्गों में विभाजित नजर आता है। वही जातिवाद है जिसका सहारा लेकर राजनीतिक दल अपना रोटी सेकते हैं। वही जातिवाद है जिसका सहारा लेकर नेता हमारे बीच में वोट बैंक के लिए आते हैं। वही जातिवाद है जो हमारे समाज में नीचे तबके के लोगों को शोषित किया जाता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि जातिवाद का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसको टॉपिक वाइज मैं आपको बतला देता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको इसको विस्तृत बतलाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जातिवाद के क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले है अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है। जातिवाद से पहला टॉपिक बनता है, आपका पहला पॉइंट बनता है कि आप जो है अस्पृश्यता को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा है उच्च जाति की तानाशाही होती है। तीसरा है भागवाद को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा है अप्रजातांत्रिक है। पांचवा है सामाजिक प्रगति में बाधक। छठा है संस्कृति विकास में बाधक। सातवां है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। आठवां है राष्ट्रीयता में बाधक। नौवां है सामाजिक समस्याओं को जन्म देना और 10वां है धर्म परिवर्तन। 11वां है विवाह का सिविक क्षेत्र और 12वां है आर्थिक विकास में बाधक। इस प्रकार से आपने 12 पॉइंट देखिए बच्चों, ग्रेजुएशन के बच्चों को या इंटर में जो लोग आर्ट्स लेते हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस होता है, उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा। वो आप इतना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन ये 12 पॉइंट जो है आप जरूर याद कर लेंगे। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पॉइंट याद करें और जब एग्जाम में आप बैठे लिखने तो सबसे पहले जहन में आप पॉइंट को एक जगह पहले लिख दें कि जातिवाद का यह प्रभाव होता है। पहले 12 को लिख दें, फिर उसमें एक एक करके पॉइंट दे देंगे, फिर एक एक का आप उसका विस्तृत जानकारी लिखें। नहीं तो आपको अगर पॉइंट याद ना रहा तो आप लिख नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। आपको जानकारी है, बेहतर भी है, लेकिन पॉइंट ही नहीं है तो क्या आप बोलेंगे। तो आपको बहुत अच्छा होगा जब आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप 12 पॉइंट को पहले एक जगह ऐसे लिखेंगे कि जातिवाद से होने वाले निम्नलिखित प्रभाव को दर्शाया जा सकता है या देखा जा सकता है। नंबर 1, नंबर 2 से लेकर 12 तक। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, तब लिखेंगे कि अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देता है। अब इसमें क्या करना है कि आप देखेंगे कि हमारे समाज में जो जातिवाद के कारण हमारे समाज में सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, अस्पृश्यता होता है। तो ये ऐसी चीज़ है, ऐसी गलत चीज़ है, ऐसा गलत धारणा है जिसके कारण से हमारे समाज में जो है विभाजन होने लगता है। हम एक दूसरे से कटने लगते हैं, हम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, हम एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं चाहते, हम दूसरे के साथ खाना पीना नहीं चाहते, बैठना तक गवारा नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जातिवाद को फैलाते हैं, जातिवाद को बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से ये जातिवाद हमारे समाज में अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देगा। नंबर 2 को देखते हैं उच्च जाति की तानाशाही। देखिए ये जो है समाज में अभी भी आप उच्च जाति नीचे जाति जो है आप देख रहे हैं। तो जहाँ जातिवाद होगा तो आप ये समझिए कि जातिवाद का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो रहा है वो उच्च जाति के हाथों में रहा है। ये उच्च जाति जो है उसको जो है अपने हाथों में रखे हुए थे और अब जब देश आज़ाद हुआ और जब लोग जागृत हुए, समाज फैला, समाज में जागरूकता आई, तो इसको धीरे धीरे खत्म करके सबको समान लाया गया। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं कि जैसे जातिवाद को महत्व देते हैं, जो अपर जाति के लोग होंगे उसका समाज में तानाशाही बढ़ जाएगा। वो
दूसरे को डोमिनेट करेंगे और उस पर अपना शासन करेंगे। तो जातिवाद का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव वहाँ पर भी देखने को मिलता है। नंबर 3 देखते हैं भागवाद को प्रोत्साहन। ऐसा देखा जाता है कि जो जातिवाद हमें क्या धारणा सिखाती है, हमें यही धारणा सिखाती है कि हम हर चीज़ अपने भाग पर छोड़ देते हैं। हम अपने भाग के फैसले, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, अल्लाह जो करेंगे अच्छा करेंगे। देखिए ठीक है, वो अलग की बात है, उसको इससे नहीं जोड़ना है। आपको तभी फल मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। कोई बच्चा एग्जाम में ब्लैंक कॉपी रख दे, क्या मास्टर साहब पास करा देंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे पास, क्योंकि ब्लैंक कॉपी है। अगर उसी कॉपी में अगर बच्चे कुछ भी लिख देते हैं तो मास्टर साहब उसको पास करा सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक नहीं है। भले ही आंसर चाहे जैसा भी हो, मास्टर साहब वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि बच्चे कुछ लिखे नहीं है। तो नहीं लिखने से बेहतर है कि आप कुछ लिख देंगे। चलिए चौथा देखते हैं अप्रजातांत्रिक। देखिए प्रजातांत्रिक अप्रजातांत्रिक, जहाँ डेमोक्रेटिक है, जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ मिलकर लोग शासन को बनाते हैं, शासन का गठन करते हैं, वहाँ पर अगर जातिवाद को अगर लाया जाएगा तो निश्चित रूप से जनता के बीच जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी लग जाएगी। वो प्रजातांत्रिक रहबे नहीं करेगा, वो अप्रजातांत्रिक हो जाएगा। क्योंकि जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जो प्रजातंत्र को पनपने नहीं देगा, इसलिए यह जो है ये प्रजातंत्र के लिए जो है बहुत बड़ा घातक है। तो हमारे समाज में चाहिए कि जातिवाद को खत्म कर दे, जातिवाद का उन्मूलन कर दिया जाए, ताकि हमारा समाज जो है प्रजातंत्र को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सके। और अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट देखते हैं सामाजिक प्रगति में बाधक। देखिए जातिवाद एक ऐसा घटक है यहाँ पर जो समाज के विकास में बाधक होता है। अब एक मान लीजिए आप गांव में देखेंगे कि अगर नाली का निर्माण हो रहा है, अगर किसी ऐसे जाति के तबके में वो काम गया है तो वो चाहेगा कि हम अपने जाति के लोगों को फायदा दें। आप देखते होंगे पंचायत में देखते होंगे या वार्ड में देखते होंगे कि वो लोग जो जिस जाति के जीत के बने होते हैं वो सबसे ज़्यादा उस काम अपने वार्ड में कराना चाहेगा, अपने पंचायत में कराना चाहेगा। काहे के लिए भैया? यहाँ पर भी उसका उद्देश्य है कि हमारे जाति के लोग हैं उनका भला हो जाएगा। इसका आप असर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप जानते भी हैं। चलिए संस्कृति विकास में बाधक। देखिए जातिवाद से क्या होगा कि हमारी जो अपनी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति धरोहर है, उसके विकास में ये बाधक डालेंगे। हमेशा हम इसमें उलझे रहेंगे, जातिवाद में उलझे रहेंगे, तो हम अपने संस्कृति धरोहर या संस्कृति के विकास को, जो हमारा परंपरा चला आ रहा है, उसमें ये हमारे रुकावट का काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व के विकास में बाधक। बिल्कुल सही है कि आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छा जॉब भी कर रहे हैं, यदि आप जाति भाव रखते हैं तो फिर आपका व्यक्तित्व वहाँ पर निखरेगा नहीं। अब मान लीजिए कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व क्या है कि वो शिक्षक है ना, वो पढ़ाने का काम करते, वो उसका व्यक्तित्व। अगर शिक्षक साहब, मास्टर साहब जाति से प्रेरित हो जाए और वो कहे कि हम अपने जाति को पढ़ाएंगे या अपने दूसरे जाति को न पढ़ाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो व्यक्तित्व उभरने वाला है, जाति विशेष में जब पढ़ेंगे आप, तो आपका व्यक्तित्व विशेष जो उभरेगा नहीं। तो निश्चित तौर से जातिवाद जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उभरने नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीयता में बाधक। जातिवाद ऐसा फैल गया है, ऐसा फैल जाता है और गढ़ कर जाता है कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता एकता को बनाए रखने में बाधक हो जाता है। आज का जो सिनेरियो है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य पे तो हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि समाज में और हमारे जो आसपास में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में जाति के आधार पर जो है हमारी एकता जो है, भाईचारा जो है वो भंग की जा रही है। जाति के आधार पर हमको लड़ा दिया जा रहा है और हमारी जो आपसी मेल मिलाप जो है, मोहब्बत जो है, दुनिया आज थोड़ी ना काम हुई है कि आज हम जाति के लिए लड़ेंगे। दुनिया तो इतनी दिन से काम हुई, जो इतिहासकार का इतिहास जाके देख लीजिए कि ईसा से पहले से लेकर ईसा के अभी तक का जो विकास रहा है, क्या जातिवाद का आधार लेकर हम अपनी आपसी जो राष्ट्रीयता भावना है, राष्ट्र को उभरने वाली भावना है, उसको हम ख़त्म कर दे, हम उसको बढ़ने न दे, राष्ट्रीयता ना कायम होने दे, तो जातिवाद इसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घटक का काम करता है कि हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधक डालता है। 9वां देखते हैं सामाजिक समस्याओं का जन्म।
जातिवाद को लेकर छोटे छोटे मोटे मोटे बहुत सारे ऐसी सामाजिक समस्याएं हो जाती हैं जो कि समाज में गुटबंदी का रूप धारण कर लेता है। वो उस जाति का, वो उस जाति का है, और एक जाति से लड़ाई हुआ तो दूसरा जाति वाला पूरा लाठी भाला लेके पहुंच जाता है, बना तरह का पुरता। ये हमारे समाज में देखा जाता है, हम आप देखते हैं बच्चों। ये समाज आप जब यहाँ ये देखते हैं तो निश्चित रूप से आप आंसर में लिख सकते हैं कि जाति के कारण जो है हमारे समाज में बहुत सारी समस्याओं का पैदा हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे अगल बगल जो टोला है वहाँ पर समस्याएं बनी रहती है। धर्म परिवर्तन, देखिए जब आदमी किसी चीज़ से बहुत परेशान हो जाता है, जब आदमी किसी चीज़ से बहुत तंग आ जाता है, जब आदमी किसी चीज़ से बेहद झंझला जाता है, तो वहाँ पर वो चाहता है कि हमको अब निजात चाहिए, हमको अब इससे आज़ादी चाहिए, हमको अब इससे मुक्ति चाहिए। और वहाँ पर वो जो रास्ता अख्तियार करता है वो चाहता है कि भैया अब हम चलो दूसरे ही धर्म अपना लें। आप इतिहास में देखे हुइएगा जब महात्मा बुद्ध का समय चल रहा था ईसा से पूर्व, तो महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि बहुत सारी बुराई हिंदू समाज में आ गई है, ये जो लोग हैं जो पूजा के नाम पर जो काम कर रहे हैं, ये सामाजिक बुराई कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे हट कर जब एक नया बौद्ध धर्म लाया था। आप देखेंगे इतिहास में बहुत लोग बड़ी जल्दी से बौद्ध धर्म को कबूल कर लिए, बौद्ध धर्म को अपना लिए। क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था, वो मंदिर में जा नहीं सकते थे, पूजा कर नहीं सकते थे, सार्वजनिक जगहों पर वो पानी पी नहीं सकते थे। तो उनको तो लगा कि भैया इससे बेहतर है ये धर्म दे रहा है, ये नया धर्म है, इन्होंने जाकर उसको बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट देखते हैं विवाह का सीमित क्षेत्र। अब देखिए जाति को लेकर मसला ये बनता है कि विवाह की समस्या बन जाती है, विवाह जल्दी होता नहीं है। लड़की का तो और देखते हैं हम अपने जाति में करेंगे, लड़का वाला कहता है हम अपनी जाति में करेंगे। तो जाति में करेंगे तो एक ही जाति हो है, इंसान की जाति, मानव की जाति है। अगर देखते हैं कि सबसे बड़ा कि हमारा जो समाज है उसमें रेंज क्या है, उसका स्टेटस क्या है। उच्च में चले जाइए, कोई किसी में शादी ब्याह कर लेगा, कोई उसको बोलने तक नहीं जाएगा। और हमारे समाज में आ जाइए, अगर एक जात छोड़ के दूसरे जात में अपना शादी कर लेता है तो समाज उसका बहिष्कार कर देती है, समाज उसको ठुकरा देती है, समाज उसको अपनाती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद से ये समस्या पैदा होती है जिसको दूर कर देना चाहिए। अब जो हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में बाधा, तो हमारा जो मेन संरचना जो टीका होता है, हम जो टिके हुए हैं वो हमारा टिकाव इसी पर है कि हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए। हर समाज जब तक आर्थिक विकास की तरफ नहीं बढ़ेगा उस समाज का विकास होवे नहीं करेगा। तो आर्थिक विकास मानव के विकास का सबसे बड़ा घटक है। आर्थिक विकास होगा तभी तो समाज का विकास होगा। और आर्थिक विकास के क्षेत्र में ये तो इतना बाधा डाल देता है कि आप देखिएगा कि वो फलानवा जाति का है, वो अपने ही जाति को काम देगा, वो बेचारा अन्य जाति वाला होते हुए भी उसमें काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक दूसरा जाति वाला उस चीज़ का एबिलिटी रखने के बावजूद भी वो वहाँ पर नियुक्त नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से जाति से प्रेरित होकर, जातिवाद से प्रेरित होकर आर्थिक विकास में बाधा होती है और इसको दूर कर देना चाहिए। अब मूल रूप से हम एक संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारे समाज में जातिवाद का जो प्रभाव होता है उसको हम निम्न तरह से देख चुके हैं। अतः हमारे समाज में जातिवाद का उन्मूलन कर देना चाहिए ताकि इसके हमारे समाज का प्रोग्रेस विकास हो सके। इस पे कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए और इस तरह से इसको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हर समाज का, हर व्यक्ति को बढ़ने, फलने, फूलने का सम्मान मौका मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।